क्या मैं अभी दिख रहा हूँ आपको? सर आप हेडफोन पहन रहे थे अभी, वहाँ पे सर फ्रीज हो कुछ गया था। खास सर अभी इम्प्रूवमेंट थोड़ा नहीं लास्ट हुआ। टाइम से थोड़ा बेटर है। सर अभी 1 सेकंड में 1 फ्रेम सर आएगा। पहले टेलीपोर्ट हो रहे थे, अभी रोबोट जैसे कर रहे हो। सर आप हंसते हंसते हिल रहे हो। नहीं, मैं हंसते हंसते हिलता ही, पर क्या करूँ बता। सर अभी अभी एकदम ठीक है। सर अब आ रहा है ठीक से हंसने अभी के एकदम बाद। सर अभी perfect बहुत है। स्मूथ आ रहा है। सर आप अटक गए फिर से। सर आप औरंगाबाद में ही हो क्या? नहीं, जयपुर। और मेरे पास यहाँ बढ़िया नेट है यार। लेट मी ट्राई वन थिंग, एक बार चीज ट्राई कर देता हूँ फिर मैं। मेरे पास 3 सर नेटवर्क फिर से थोड़ा है। अब्रप्ट आ रहा है, थोड़ा मतलब ऐसे बहुत फास्ट हो रहा है वो लैग के चक्कर में। सर कैमरा की क्वालिटी सर कम करके देखो। अभी ठीक है ना सर, अभी रहने दो ना नेट वही। अरे भाई, ओरिएंटेशन गलत है सर। आगे। अभी ठीक है सब? हाँ सर। ठीक मतलब आपका आवाज आ रहा है सर, पर आपकी आवाज से बिल्कुल मैच नहीं कर रहे आप। सर अभी अभी 5 फ्रेम पर सेकंड आ रहा सर, 5 या 3। स्क्रीन साफ दिख रही है ना? हाँ स्क्रीन हाँ सर। क्लियर है सर। हाँ। तो ये आंसर तो मैच करा लो, मेरे को बाद में देख लेना। इसमें से कौन सा केस डाउट है ये बताओ बस। सर 5th और 9th, जिसमें वो ठीक है, बस सॉल्ट बन रहा है वो। इधर देखो। सबसे पहले है ना केस समझते हैं। ये H3PO4 है। ये कितने मिलीमोल दे रखा है आपको? 2 मिलीमोल दे रखा है। इस वाले केस में आपने बिल्कुल NaOH नहीं डाला। दूसरे वाले केस में आपने NaOH डाला है, वो डाला है 0.5। ये कुछ नहीं है, रिएक्शन होगी तो NaOH लिमिटिंग रिएजेंट है, खत्म हो जाएगा। ये H3PO4 बचेगा 1.5, ये बचेगा 0, ये बचेगा 0.5। एसिड भी है और उसका सॉल्ट भी है, तो बफर का केस बन जाएगा। अब जब 5th केस आएगा तब ये भी 2 है, ये भी 2 है, मतलब H3PO4 भी 2 है, NaOH भी 2 है, Na2HPO4 कुछ भी नहीं है, NaH2PO4 कुछ भी नहीं है। जब आग रिएक्शन हो गई तो सारा का सारा NaH2PO4 है। अब ये क्या है? ये एक एम्फीप्रोटिक अनायन है। ये H प्लस दे भी सकता है और H प्लस ले भी सकता है, तो इस केस के अंदर pK1 प्लस pKa2/2 होगा एंड इट इज 3 + 7 डिवाइड बाय 2, यानी कि 5 pH आ जाएगा। सर हो गया, सब क्लियर हो गया, मतलब अब वो 9th वाला भी समझ गया। 9th वाला भी एम्फीप्रोटिक होगा, और एम्फीप्रोटिक होगा तो वैसे ही चलेगा। और बताइए सब, नेक्स्ट डाउट। सर अगर Na3PO4 आ जाएगा तो उसको इससे करना पड़ेगा ना, सॉल्ट के फॉर्मूला से। बिल्कुल, सॉल्ट कैसे करना पड़ेगा, क्वार्टिक बनेगी, इसलिए नहीं किया है वो। सर लास्ट क्वेश्चन की लास्ट केस में भी क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी पड़ती है ना? बिल्कुल, लास्ट वाले केस में क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी पड़ेगी। सर क्वाड्रेटिक तो कैसे? वो डायरेक्ट फॉर्मूला है ना सॉल्ट का। भाई KH/C इक्वल्स टू H² / 1 - H आएगा। KH की वैल्यू कितनी है? 10⁻³ डिवाइड बाय C आ जाएगा 80 ml हो गया, तो 2 मिलीमोल बाय 80 मतलब 1/40 मोलर इक्वल्स टू H² / 1 - H। तो ये आ जाएगा 4 × 10⁻² इक्वल्स टू H² / 1 - H। अब इस क्वाड्रेटिक को यदि आप सॉल्व करेंगे तो इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके आप H निकालेंगे, और फिर OH माइनस आयन आ जाएगा CH, और फिर आप POH निकाल के पीएच पे कमेंट कर देंगे। क्लियर है? हाँ सर, वो 10⁻² देखा तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया था मैंने।
हाँ जी। अब इस क्वेश्चन में किसी को और कोई डाउट है तो बताइए। अभी स्क्रीन सही चल रही है, मतलब सब कुछ सही चल रहा है या नहीं चल रहा है? काफी हद तक है सर। ठीक है। सर वो एम्फीप्रॉटिक वाला कौन सा केस है? क्या हुआ? वो एम्फीप्रॉटिक ये वाला ना, कौन- ये वाला 9 वाला और 5 वाला, ये एम्फीप्रॉटिक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला केस देखते हैं। मैं ये मिटा रहा हूं, कुछ और क्वेश्चंस अपने को ट्राई करने हैं। देखिए केस आइडेंटिफिकेशन यदि आपको आ गया है तो और सरल हो गया है, बस थोड़ा सा और कुछ क्वेश्चंस करके देख लेते हैं। आपको भी अच्छे लगेंगे, मेरे को तो अच्छा लगता है ये क्वेश्चंस करवाना। 2 दिन दिए थे आपके क्वेश्चंस के लिए, 1 दिन हो गया है, 1 और दिन बाकी है। सर फिर से फ्रीज हो गया। कोई बात नहीं, आ जाएगा फिर। फ्रीज हो गया तो आखिरी में वापस भी आएगा। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं। सर फाइंड आप आउट। प्लीज थोड़ा सा स्लो लिखे ना, वो हाथ और ये मैच ही नहीं करता तो समझता ही नहीं है कि आप कहाँ हो। कोई बात नहीं। फाइंड आउट pH ऑफ solution in which 0.1 mole H3PO4 and 0.2 mole Na3PO4 is added and volume is made to 200 ml। क्या आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा है? हाँ सर। हाँ सर। ये वाला क्वेश्चन है। अब आपने क्या किया है, देखिए 2 चीजें ली हैं। आपने लिया है H3PO4 और आपने लिया है Na3PO4। सबसे पहले ये दोनों रिएक्ट करेंगे, और जब रिएक्ट करेंगे तो रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, ये H प्लस लूज करेगा, ये H प्लस गेन करेगा, तो ये बनेगा NaH2PO4 प्लस Na2HPO4। इसने एक H प्लस इसको दिया, इसने एक N इधर शिफ्ट कर दिया। पर प्रॉब्लम क्या है, ये है आपके पास 0.1 मोल और ये है आपके पास 0.2 मोल। समझा? 0.2। 0.2 मोल। तो आफ्टर रिएक्शन ये पूरी तरह से खत्म हो गया। ये कितना बन गया, 0.1 बन गया, और ये भी 0.1 बन गया। हाँ है ना? और अब फिर से ये Na, चलिए पहले यही वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। ये इसको 0.1 रख के कर लेते हैं। ठीक है, ये 0.1 है। Ka1 दे रखा है, Ka1H3PO4 10 raised to power -3, 10 raised to power -7, 10 raised to power -11। इस केस में pH कितना आ जाएगा? हेलो सर बफर से निकालेंगे ना तो फिर pK2 प्लस लॉग pK2 नहीं। क्या आएगा? अभी सॉल्यूशन में आपके पास क्या, ये भी खत्म हो गया है, मतलब आपके पास एक ये अवेलेबल है और एक ये अवेलेबल है, मतलब सात पूरा का पूरा। pK2 7 आएगा। बिल्कुल pKa2 के बराबर आएगा, क्योंकि अभी सॉल्यूशन में आपके पास ये एसिड है और ये अनायन है। तो pH इक्वल्स टू pKa2 प्लस लॉग सॉल्ट बाय एसिड, ये दोनों बराबर है, तो pKa2 मतलब 7। क्लियर है ये चीज? सर पर वो Na3PO4 का क्या हो गया? भाई मैंने इसको पहले डेटा चेंज कर दिया ना, 0.1 कर दिया इसको। Find out pH of solution in which 0.1 mole H3PO4 is mixed with
0.2 मोल Na3PO4। जो ऊपर वाला क्वेश्चन था वही वापस से लिखा है नीचे। बस एक बार एक सादा क्वेश्चन कराना था, अब थोड़ा सा ये थोड़ा सा और मेहनत वाला क्वेश्चन है। तो अब आप क्या करेंगे, इन दोनों की रिएक्शन कराएंगे। देखिए प्लीज, ये 0.1 मोल दे रखा है, ये 0.2 मोल दे रखा है, दोनों की रिएक्शन हुई और आपके पास बन गया Na2PO4 प्लस Na2HPO4। ये 0 अब ये भी 0 है, आफ्टर रिएक्शन ये खत्म हो गया, ये 0.1 बन गया, ये 0.1 बन गया, ये 0.1 बन गया। पर अभी भी इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है और इसके पास नहीं है। ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे और ये बनेगा NaH2PO4 प्लस Na3PO4। ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे और ये बनाएंगे NaHPO4 ट्वाइस, क्योंकि ये H प्लस लूज करेगा, ये H प्लस गेन करेगा, ये कुछ ऐसा बनेगा। अब ये भी 0.1 है, ये भी 0.1 है, दोनों आपस में रिएक्ट कर जाएंगे और ये बन जाएगा 0.2। और ये पहले से ही है, तो मतलब आपके पास Na2HPO4 हो जाएगा 0.3 मोल एंड पूरा का पूरा एम्फीप्रोटिक है, तो ये आ जाएगा pKa2 प्लस pKa3 डिवाइड बाय 2 विच इज 9। क्या है क्वेश्चन समझा या नहीं समझा? सर वो दूसरी वाली रिएक्शन नहीं समझी, दूसरी वाली रिएक्शन कैसे लिखी? भाई सुन, अभी भी तेरे पास ये Na3PO4 है, इसको ये PO3 3 माइनस है, इसको H प्लस चाहिए। ये वाला एसिडिक हाइड्रोजन है, ये एसिडिक हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट कर लेगा, इसने एसिडिक हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट कर लिया। तो अभी ये दोनों, ये भी 0.1 है, ये भी 0.1 है, तो पूरी कंप्लीट रिएक्शन होगी और सारा का सारा NaHPO4 मिल जाएगा आपको। समझा? सर फिर वो NaHPO4 एक सर, तो फिर वो बफर बनना चाहिए ना, वो HPO4 बनना। क्यों बनेगा? जब सारा का सारा आयन ही एक ही अवेलेबल है तो बफर क्यों बनेगा? भाई समझो, सारा का सारा एक ही आयन है ना, उसको क्या टेंशन है? हाँ सर, एक ही आयन है। हाँ जो भी कुछ कॉपी करना है कॉपी करिए, फिर मैं अब क्वेश्चन एक और लिख रहा हूँ, फिर आप वो करेंगे, फिर अपन आगे देखेंगे। देखिए, आपको कुछ भी मिक्स करके, जो जो कुछ भी मिक्स करके केस आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। कॉपी कर लीजिए, फिर करवाता हूँ। सर बोलो। सर नीचे तो NaHPO4 बनाया और ऊपर आपने 0.3 कैसे लिया Na2HPO4 का? समझ, ये Na2H है ना यहाँ पे, ये नहीं है, ये Na2H हो गया अब, क्योंकि Na ये वाला कंपाउंड तो होगा ही ना। NaH2PO4 प्लस Na3PO4 विल गिव 2HPO4। ठीक है सर वो बाद में आपने जो सेकेंड रिएक्शन का प्रोडक्ट भी Na2HPO4 ही लिखा था ना? हाँ ठीक है सर। सर, हमें जो ये जो रिएक्शन है वो कहाँ तक लेकर जानी है, मतलब जहां तक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मैच करे। अभी इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी निकालना है, अभी मेरे को अगला क्वेश्चन यही देना है, फाइंड आउट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन। अगला क्वेश्चन यही है। सर वो मतलब सर वो रिएक्शंस कैसे लिखी वो नहीं समझा, मतलब वो रिएक्शन होती कैसी है, मतलब वो समझ गया कि वो मोल्स कैसे आपने टोटल किया और फिर पीएच निकाला, लेकिन वो सेकंड रिएक्शन लिखी कैसी वो नहीं समझा। भाई
चल तो पहले कॉपी कर ले जो कॉपी करना है, फिर मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, फिर अपने को धीरे धीरे करके रियलाइज होना चालू होगा। कॉपी हो गया सबका? 1 मिनट सर। अब हो गया तो आगे बढ़े भाई, बोर होने लगा यार। हाँ हो गया सर। अभी ज्यादा होगा तो फिर नींद आने लग जाएगी, क्या फायदा निकलेगा। चलिए क्वेश्चन। अब आपको पहले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना होगा, इससे आपको समझे कि क्या हो रहा है। फाइंड आउट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बिटवीन find out equilibrium constant for reaction between H3PO4 and Na3PO4. Find out equilibrium constant for reaction between H3PO4 and Na3PO4. Question. Ka1 10 raised to power minus 3, Ka2 10 raised to power minus 7, Ka3 10 raised to power minus 11. निकालिए वेटिंग। देखिए आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालेंगे तो पहले आपको थोड़ा सा कुछ समझ में आएगा कि हो क्या रहा है। तो पहले आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालिए।
सर कॉन्सेंट्रेशन वेरिएबल निकालना है क्या? हाँ मतलब कंसेंट्रेशन को कुछ भी लेके निकाल लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कंसेंट्रेशन इंडिपेंडेंट आती है। सर दोनों के इनिशियल कंसंट्रेशन सेम लेना या अलग लेना? कुछ भी ले ले, उससे क्या फर्क पड़ता है फिर, वो तो कंसेंट्रेशन डिपेंडेंट आता ही नहीं है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। भाई सबको सॉल्व करना है, प्लीज सब सॉल्व करिए इनको। सर कैसे करना वो समझ गया। आंसर आया तो आंसर बता, समझ गया वो तो मेरे को जानना ही नहीं है। मैं करके बताऊं? नहीं सर, एक मिनट। नहीं सर सर। 1 मिनट। सर हम्म सर Ka1 बाय K2 इंटू K3 आता है क्या? K1 अपॉन K2 इंटू K3। देख लेते हैं। सर 100 से बड़ा ही आता है ना? हाँ मतलब करके देखो यार, ऐसे ऐसे मत करो। मैंने भी ऐसे कोई सारे आंसर मुझको याद थोड़ी ना रहते हैं, हर बैच की रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्वेश्चन चेंज होते रहते हैं। सर हाँ सर सर के K1 ए बाय वन K। K1/K3 आ रहा है। हाँ सर K1 बिल्कुल बाय सही जवाब, K1/K3 ही आएगा। मतलब K की वैल्यू 10⁸ आ रही है, K इक्विलिब्रियम की वैल्यू। हाँ सर, 10⁸8। हाँ सर। इसका ये मतलब है कि इतना बड़ा है कि रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। हाँ सर।
बस यही समझाना है कि भाई आप किसी भी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल सकते हो, ये देख करके आपको क्या रिएक्ट करवाना है। देखिए कैसे होगी रिएक्शन। आप H3PO4 और Na3PO4 की रिएक्शन करवा रहे हैं, इससे क्या बनेगा? इससे बनेगा NaH2PO4 और इससे बनेगा NaHPO4। यदि आप इसका K इक्विलिब्रियम लिखेंगे तो ये हो जाएगा NaH2PO4 डिवाइड बाय H3PO4 इंटू NaHPO4 डिवाइड बाय Na3PO4। ऐसा लिख सकते हैं इसको, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय H प्लस। तो यदि आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे H प्लस को इधर कर दीजिए, डिवाइड करेंगे H प्लस को इधर कर दीजिए, तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 1/Ka3 और ये आ जाएगा Ka1। तो K इक्विलिब्रियम इक्वल्स टू Ka1/Ka3 डन, which is 10 raised to power minus 3 by 10 raised to power minus 11 is 10 raised to power 8। मतलब ये वाली रिएक्शन बहुत ही एक्सट्रीम में फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही होगी। क्या टेंशन है? आर वी क्लियर? हाँ सर। सर बोलो। सर जो आपने वो पहले में रिएक्शन लिखी, तो रिएक्शन लिखने का जज कैसे करेंगे कौन से रिएक्शन आएंगी? भाई आप तो यही देखोगे ना कि एक एसिड है एक बेस है। भाई आपके पास क्या ऑप्शन है? आपके पास सिर्फ इतना सा ऑप्शन है कि एक एसिड है एक बेस है, आप तो उन्हीं की रिएक्शन कराओगे ना, आप किसी और की रिएक्शन करवा ही नहीं सकते हो। भाई ये PO4 3 माइनस है, ये हाईली, ये अच्छा खासा बेस होएगा। यहां पर आपके पास H प्लस डोनर है, एसिड है, तो ये H प्लस देगा, ये H प्लस एक्सेप्ट करेगा। इसके अलावा आपके पास ऑप्शन होगा तो कुछ और करोगे ना, ऑप्शन ही नहीं है। भाई पॉइंट क्या है कि जब रिएक्शन आइडेंटिफाई होती है तो आप ये देखोगे कि भाई कौन क्या कर सकता है। एक H प्लस दे सकता है, एक H प्लस ले सकता है, दे दिया। समझ गया? हाँ सर। चलिए। हाँ सर। फाइंड आउट अगला क्वेश्चन। ये मिटा रहा हूं ना मैं, इसका खुद से कर सर लेना। 1 मिनट प्लीज। हटा दिया आपको? इतना टाइम थोड़ा ना रुका मैं, गाड़ी तेज भग गई। फाइंड आउट pH of solution having volume 20 ml and 0.1 mole H3PO4 and 0.05 mole Na3PO4 निकालिए। अगला क्वेश्चन इसके बाद वाला। फाइंड आउट pH of solution containing 0.1 mole H2CO3 and 0.2 mole Na2CO3। H2CO3 का Ka1 दे रखा है 10 raised to power -5, Ka2 दे रखा है 10 raised to power -9। सॉल्व करिए, दोनों क्वेश्चन सॉल्व करिए वेटिंग।
सर तीनों एसिड एक साथ। हाँ तो करो ना भाई, आगे दिमाग चलाएगा तभी तो केस है यार। ऐसे टाइम काटने के लिए केस थोड़ी ना दूंगा भाई। ना तो सरकार ने मुझे इसलिए रखा है ना मेरे को ऐसा है कि भाई अपन टाइम काटने के लिए थोड़ा ना, मैं इतने आराम से क्वेश्चन देके बैठा हूं तो कोई तो कारण होगा भाई। सॉल्व करने में मेहनत करनी पड़ती है, खून बहाना पड़ता है। ऊपर वाले का पीएच 5 आया है, देखते हैं। सर डिसोसिएशन कांस्टेंट्स ऊपर सेम ही लेने के तीनों? बिल्कुल सेम सब में। मतलब H3PO4 के लिए ये लिख लीजिए अभी कि अपन यही देंगे हर बार। सर 5 आया। ठीक है, और दूसरा वाला? सर अभी कर रहा था। पहला वाला मैं सॉल्व कर दूं सबके लिए? सर दूसरे का 8.7 आ रहा। 8.7 आ रहा? आई हैव डाउट। जिस हिसाब से डेटा दिया गया आंसर 9 लेके आने के लिए दिया गया है, और हो सकता है 8.7 आ जाए। चलिए करें। इधर देखिए, पहला वाला करते हैं। पहला वाला करते हैं। देखिए आप लोग है ना, जब तक कि सोचना चालू नहीं करेंगे ना क्वेश्चन के ऊपर पॉजिटिव, तब तक कोई फायदा नहीं है किसी भी चीज का। और मेरे को ऐसी उम्मीद थी कि कम से कम 15 एक लोग तो जवाब देंगे, पर जवाब देने वालों की संख्या केवल 2 है।
भाई आपने लिया H3PO4 और Na3PO4, इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा NaH2PO4 और एक बनेगा Na2HPO4। ये आपने लिया है 0.1 मोल, ये लिया है 0.05 मोल। आफ्टर रिएक्शन ये अभी शून्य है, आफ्टर रिएक्शन ये खत्म हो गया, सर ये बचा 0.05। हाँ बोल भाई। सर आपने मोलैरिटी दी थी ना? एक ही सोल्यूशन है तो मोल मोलारिटी एक, वैसे ये सब मोल, ये मोल लिखा है ना यहाँ पे देख। वॉल्यूम, ओके हाँ, ऊपर वॉल्यूम लिखा है, कंफ्यूज हो गया, सॉरी तो सर। उससे क्या फर्क पड़ता, मोलारिटी दी तो सर भी वही बात होती। सेकंड का 9 आता ना बफर से। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल। तो ये 0.05 हो जाएगा, ये 0.05 हो जाएगा, ये 0.05 हो जाएगा। अब आपके पास H3PO4 अवेलेबल है और Na2HPO4 अवेलेबल है, ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे और ये बनाएंगे NaH2PO4। ठीक है, ये क्या बनाएगा, NaH2PO4 2। तो ये 0.05 अवेलेबल है, ये 0.05 अवेलेबल, दोनों रिएक्ट करके ये बना देंगे 0.1 NaH2PO4। ये खत्म। मतलब अब सॉल्यूशन में सिर्फ एक ही चीज है और वो क्या है, NaH2PO4। केवल ये वाला आयन अवेलेबल है, एम्फीप्रोटिक है, इसीलिए pKa1 प्लस pKa2 डिवाइड बाय 2 यानी कि 3 प्लस 7 डिवाइड बाय 2 यानी कि 5 आंसर। आर वी क्लियर? देखिए क्वेश्चन आइडेंटिफाई करिए, वही है सर क्या आपने ये वो वाला। बोल आपने क्या। सर वो कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में क्यों नहीं किया सॉल्व? भाई मैं कंसेंट्रेशन की टर्म्स में क्यों करूंगा, जब मेरे को मोल दे रखे है तो मोल की टर्म्स में क्यों नहीं कर लूंगा। सर वैसे भी कुछ फर्क तो पड़ नहीं रहा है वो एग्जैक्टली, कोई फर्क, PKA1 भाई सोल्यूशन तो वही है ना। सर लेकिन कंसंट्रेशन और मोल्स दोनों अलग अलग है ना, क्योंकि 20 ml दिया है उन्होंने सोल्यूशन। अरे उससे क्या फर्क पड़ता है, जब उसने मोल दे दिए तो कुछ भी कर ले, क्या फर्क पड़ता है उस बात से। रिएक्शन तो मोल वाइज होती है ना, कि एक मोल समथिंग से रिएक्ट करता है। तो मोलारिटी निकाल के भी क्या हासिल होगा, तू निकाल ले, मुझे कोई दिक्कत नहीं है उस चीज में। क्लियर है? नेक्स्ट ये वाला सॉल्व करिए। अमान आंसर आया क्या? 9? नहीं सर, अरे 8.7 ही आ रहा है। हाँ मितुल, नमेश, सुमेध, हाँ ऋत्विक, सर आ रहा है, 2 मिनट। मानस, सर सुसोदे। 1 मिनट। सर मैंने पहले ही बता दिया था। ना तेरा मालूम मेरे को।
आ गया क्या आंसर? हाँ सर, 9 चलिए। आ गया। 9 है ना सर? हाँ चलिए, आ गया सर, अभी आया जस्ट। मुबारक हो यार, बहुत देर लगा दी तुम लोगों ने आंसर लेके आने में। तो इधर समझिए, इस वाले केस में क्या होगा, H2CO3 और Na2CO3 ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, और ये दोनों आपस में रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे NaHCO3। अब ध्यान दें, ये दिया है आपको 0.1 मोल, ये दिया है आपको 0.2 मोल, ये खत्म हो गया, ये 0.1 बनेगा और ये 0.1 बचेगा। मतलब अब आपके पास एक सर ऐसा सॉल्यूशन 2NaHCO3। 2 सर वो NaCO3 आएगा ना? 2Na। हाँ सर। हाँ सर। उसके हिसाब से 8.7 आएगा। सही है, सॉरी, फिर 8.7 आंसर है। मैंने तो ये खत्म हो जाएगा, ये 0.1 बनेगा और ये 0.2 होगा। तो अब pH इक्वल्स टू pKa2, बफर हो गया, ये दोनों अवेलेबल है, प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट बाय एसिड, सॉल्ट इज 0.1, बेस इज 0.2, तो ये हो जाएगा 8.7। एग्रीड? ठीक है, परफेक्ट। ओके नाउ इसका आंसर 8.7 है, आंसर 9 नहीं है। आप सब लोग अपने शब्द वापस ले सकते हैं, जैसे मैंने अपने शब्द वापस ले लिए हैं वैसे ही। समझा है ये? हाँ सर। आगे हाँ, बढ़े। अगला मिटा रहा हूं मैं। देखिए, क्वेश्चन करने के लिए एक दो तीन क्वेश्चन और करते हैं, बढ़िया बढ़िया। सर आप कुछ लिख रहे हो क्या? नहीं, मैं लिख नहीं रहा हूं यार, मैं क्वेश्चन ढूंढ रहा था डेटा के साथ, पर वो मेरे को मिला नहीं। क्वेश्चन, इफ pH of CH3COOH CH3COONA buffer is 4.0 if after adding 20 ml 0.1 molar HCl pH became 4.5, then find out pKa of acetic acid। सॉल्व करिए।
सर CH3COH का pK क्या है? वही तो निकालना है। सर पहले का नहीं वही होगा, हाँ सेम होगा सर। भाई क्या पागल हो गया कि तू? चलिए निकाल के देखें। भाई अपने को क्या मालूम है पीएच कितना आएगा? भाई सबसे पहले ये समझिए CH3C डबल बॉन्ड OH और CH3C डबल बॉन्ड ONA। पहले इसका इनिशियल कंसेंट्रेशन ले लेते हैं A, इसको ले लेते हैं S। जब आपने इसकी एसिड के साथ सर ए और एस नहीं दिया आपने। NaOH आएगा ये, सॉरी HCl का तो पीएच कम होगा ना, सॉरी NaOH आएगा। यदि आपको इससे फर्क पड़ रहा था HCl NaOH से तो आप एक बार फिर ट्राई कर सकते हैं, वरना मैं सॉल्व कर देता हूँ। सर ट्राई करने दो 2 मिनट। वो NaOH है यार, एक्चुअली मैं थोड़ा भावुक हो गया था, HCl लिख दिया मैंने। ए और एस की जरूरत है कि नहीं ये भी तो पता नहीं है ना अपने को। चलो मैं कर दे रहा हूँ यार, मेरे से काबू नहीं हो रहा। आई कैन नॉट हैव दैट मच पेशेंस। ये तो अब जब आपने 2 मिलीमोल NaOH डाला तो ये हो जाएगा A-2, ये हो जाएगा S+2। इस वाले केस के अंदर pH इक्वल्स टू pKa प्लस log S/A था, और इस केस में pH इक्वल्स टू pKa प्लस log S+2/S-A-2 था। ठीक है, ऐसा ही है। यदि आप इन दोनों का डिफरेंस ले लोगे तो आपके पास आ जाएगा सर पीके भी उड़ जाएगा ना सर? क्या? पीके भी उड़ जाएगा डिफरेंस लिया तो क्या फर्क पड़ेगा उससे? कोई फर्क पड़ेगा तो बता ना। ये पीके निकालना है ना। अरे यार तू भी ना भावुक हो जाता है मेरे भाई, ऐसे भावुक नहीं होते। चल मैं निकाल के दिखाता, आता है कि नहीं आता। बाद में तो ये निकाल। आ जाएगा 0. log S/A
या log s प्लस 2/a-2 माइनस log s/a कर सकते हैं ऐसा? हाँ हाँ तो क्या इससे s/a का रेशियो मिल सकता है आपको? अरे हाँ है ना? हाँ सर। सर एस मिलता है सर, एस बाय ए नहीं, एस मिलता है रेशियो। ए इंटू एस निकलता है। ऐसा है क्या? हाँ हाँ as मिल रहा है इससे, a/s नहीं मिल रहा है, हाँ ये s/a नहीं मिलता है इससे। नहीं सर। सर हम्म सर कंपोनेंट और डिविडेंड और किया तो ही नहीं आता, मतलब उसका अगर 10 मतलब लॉग लिया तो भी नहीं आता उसका EYS। यार आता तो है। सर वो इक्वेशन को as से डिवाइड करके ट्राई कर सकते हैं। मैं सोच रहा हूँ क्या करूँ। यदि सिंगल वेरिएबल बनाए तो सर ऐड करके चले कर लेते हैं ना। एक और सर चीज ऊपर करते एक ऐड करना है, नीचे एक सब्ट्रैक्ट करना है। सिंगल वेरिएबल में कैसे होगा? एस प्लस टू a-2 करना है। सर ये क्या किया आपने?
यार नहीं आएगा इसका, सही कह रहे हो, पता नहीं अभी दिमाग, या तो दिमाग नहीं चल रहा है या फिर आएगा नहीं, क्योंकि ये सिंगल आता तो है सही। मे बी शायद कोई डेटा है जो मेरे को याद नहीं आ रहा, इसीलिए मैं इसका डेटा ढूंढ रहा था, डेटा मिला नहीं तो मैंने मन से बना दिया। मे बी ट्राई करके, मैं ट्राई करता हूँ, जिसका कुछ आता है तो नहीं आता तो छोड़ देते हैं इसको ना, क्योंकि इसीलिए मैं डेटा ढूंढ रहा था कि बिना डेटा ये करना बड़ा समस्या हो जाती है यार। चलिए छोड़ते हैं इस केस को, मैं देखता हूँ यदि ये बिना डेटा के साथ सॉल्व होता है तो, या फिर इसके डेटा में क्या मिसिंग है, क्योंकि ऐसा एक क्वेश्चन होता है पर मेरे को भी वही डेटा का ही समस्या है। तो मैं इस चीज के ऊपर आपको देखता हूँ यदि क्या अपडेट दे सकता हूँ एएसएपी। सर हाँ सर बोल। 5 मिनट बाकी है, थोड़ा डिस्कशन के बारे में बोल दो ना सर। क्या बोल? नहीं मतलब कब सर लेने वाले हैं? सर आईने की डीपीपीज है क्या, तो भेज सकते क्या आप? हाँ अभी भेज जो भेजता हूँ यार। सर आयने atomic क्या पूरा डीपी, बाकी है? बोल क्या क्या बाकी है? सर एटॉमिक पूरा बाकी है, जियो मतलब आइसोमेरिज्म का लेवल 2 बाकी है। सर आइसोमेरिज्म मॉड्यूल बाकी है। सर और आपको केमिकल और आयनिक का मॉड्यूल भेजना है आपको। केमिकल का मैंने भेज दिया। केमिकल और आयनिक का मॉड्यूल भेज दिया भाई। सर आयनिक का नहीं भेजा आपने? आयनिक का नहीं भेजा। सर केमिकल हमारा वाला इक्विलिब्रियम पूरा बाकी है। सर एनालिसिस भी सब कुछ बाकी है। ठीक है तो सुनो, आज क्या डेट है? सर जीओसी की सर मॉड्यूल भी 21 पूरी खत्म नहीं हुई थी। 21 अप्रैल। ठीक है, देखिए कल 22nd, 23rd, 24th और 25th, ये 4 दिन बचे हैं इस हफ्ते के अंदर। ये 25th 3 दिन। संडे। हाँ 25th के बाद 26th को टेस्ट नहीं है ना इस बार, तो 25th को डिस्कशन है केमिकल इक्विलिब्रियम लेवल 1 प्लस लेवल 2 एन अवस्थी। ठीक है, क्योंकि तब तक मेरे को आयनिक खत्म करना है। कल मैं टाइट्रेशंस पढ़ाऊंगा, टाइट्रेशंस के बाद 2 दिन सॉलिबिलिटी में जाएंगे, चैप्टर खत्म हो जाएगा नियर अबाउट। नहीं भी होगा 26 को खत्म हो जाएगा। 26 से लेकर 30 तक मैं कराऊंगा सॉलिड स्टेट। तीस के बाद 31 को छुट्टी है, 31 को संडे है ना। सर पेपर है नहीं सर 31 सर 2 को पेपर है। सर अप्रैल में 31 तारीख ही नहीं है। ओहो 26 तारीख को मंडे है, 27 मतलब ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे 1 तारीख। ये तो दिन में मतलब सॉलिड वो स्टेट टाइम पे करूंगा। सॉलिड स्टेट एक हफ्ते का ही है। 1 हफ्ते से भी कम का है। आपका ज्योमेट्री यदि अच्छा हो तो, यदि आपका ज्योमेट्री बेकार हो तो दिक्कत देता है। यदि आपका ट्रिगोनोमेट्री अच्छा है तो 1 हफ्ते का भी नहीं है। मतलब मेरे पास सर मतलब रिकॉर्डेड ज्योमेट्री मतलब सर- वैसे लेवल की ज्योमेट्री है ना जैसे आइसोमेरिज्म में थी, थोड़ी कम ही ना उससे। अबे 10th की ज्योमेट्री की कंस्ट्रक्शन की, जब कंस्ट्रक्शन करते हैं क्या होता है एंगल में, क्यूब का कितना होता है, क्यूब कैसे होता है, क्यूबॉइड कैसे होते हैं, वैसे पैरेललोग्राम क्या होते हैं। सर तो फिर 3 दिन में खत्म हो जाएंगे सर। नहीं नहीं 4 दिन। मेरे को पढ़ाने को भी तो लगता है ना यार, मैं केसेस भी तो कराऊंगा सारे। हाँ सर सॉलिड स्टेट फिजिकल का पार्ट है क्या? हाँ फिजिकल का ही पार्ट है। सर सरफेस केमिस्ट्री में तो कुछ फिजिकल लगता ही नहीं, वो सब थ्योरी है। हाँ वो एक अलग सर दर्द है। हाँ सर अगर सॉलिड स्टेट हो गया तो हम पीवाईक्यूज में से स्टेट्स कर सकते हैं, स्टेट ऑफ मैटर लेसन बिल्कुल कर सकते हैं। वो करेंगे अपन। 1 को हो गया, 2 को संडे, 3 को मंडे,
3 तारीख को आपका टेस्ट होगा, और टेस्ट से पहले आप चाहेंगे तो मैं यहाँ पे आयनिक का पूरा लेवल 1 और लेवल 1 का डिस्कशन और लेवल 2 का डिस्कशन ले सकता हूँ, क्योंकि आयनिक में बहुत डाउट आएंगे। जैसे केमिकल इक्विलिब्रियम भी यदि किसी ने नैनोमस्ती में सॉल्व किया होगा उसको डाउट नहीं आते, एक्सेप्ट निनाद, बाकी सबके डाउट किसी के नहीं आने वाले, और जिसके भी आएंगे वो डांट खाएगा। तो ये 4 5 6 7 8 9 इतने दिन में सॉल्यूशंस खत्म हो जाएगा, और फिर 9 10 9 को होगा सॉलिड स्टेट का डिस्कशन। 10 छुट्टी, 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19, ये सब दिन होगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बीस से छुट्टियां, 20 से 30 छुट्टी, और उसके बाद जब वापस आएंगे तब फिर राउंड्स ऑफ डिस्कशंस लगाएंगे रोज। दिस इज हाउ दिस शेड्यूल इज गोइंग टू गो। ठीक है सर काइनेटिक्स उसके बाद में क्या एकदम? हाँ, मतलब यहाँ पे अपन डिसाइड करेंगे कि यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी लगा सकते हैं और काइनेटिक्स भी लगा सकते हैं। सर That रेडॉक्स depends. किसमें आता है? यार रिडॉक्स में इलेक्ट्रो से जस्ट पहले कराता हूँ, मैं रिडॉक्स को अलग से नहीं कराता, क्योंकि रिडॉक्स की समस्या क्या है ना, इन्होंने इस बुक वालों ने दो भागों में बांट दिया, पर रिडॉक्स की सारी रीजनिंग इलेक्ट्रो से आती है। वो ऐसा है ही नहीं कि आपको मैं कंसेप्ट पढ़ा दूंगा, मैं कहूंगा कि इसका असर ये क्यों हुआ, कहूंगा इलेक्ट्रो में आएगा, ये क्यों हुआ, ये इलेक्ट्रो में आएगा, ऐसे चलता है। तो इसीलिए उसको इलेक्ट्रो के साथ ही पढ़ने का मजा है। मतलब प्रायर टू, मतलब 2004 से पहले तो रिडॉक्स और इलेक्ट्रो एक ही चैप्टर था। 2004 में ना उनको खुराफात सूझी और उन्होंने 2 अलग अलग चैप्टर कर दिए। और आज भी किसी के पास यदि आप रिडॉक्स पढ़ाते भी हैं तो फिर वही समस्या है। ठीक है सर। ठीक है सर सरफेस केमिस्ट्री एकदम एंडिंग में होगा क्या फिर? या सरफेस केमिस्ट्री का तो 20-25 मिनट का लेक्चर लेते हैं, मैं उसमें बोलूंगा कि अच्छा ये सब रटना है रटना है रटना है रटना है रटना है, फिर कहोगे 10 बार मैं बोलूंगा, उसके बाद 20 बार ये बोलोगे रटना है रटना है रटना है रटना है रटना है, फिर आप बोलोगे सर रहने दो, छोड़ दो उसको। वो वैसा है चैप्टर, उसके पॉइंट्स पढ़ाया जाएगा वो, पर वो प्राइमरली आखिरी में बोरिंग चैप्टर होता है तो रटा ही आता है, वो थ्योरी होती है फुल। यदि आपने पढ़ के देखा होगा तो आपको रियलाइज हो गया होगा कि वो इंग्लिश की तरह है, इट्स नॉट साइंस, इट्स मोर ऑफ हिस्ट्री। सर फिर वो इनऑर्गेनिक में क्यों नहीं है? अब यार मेरे पास कोई इलाज थोड़ी ना है उस चीज का। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पूरा चैप्टर लॉजिकल है, अब इनऑर्गेनिक में क्यों है? केमिकल बॉन्डिंग पूरा चैप्टर लॉजिकल है, पर वो इनऑर्गेनिक में क्यों है, तो मेरे पास इसका जवाब थोड़ी ना हो सकता है यार। फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अब इनऑर्गेनिक में आता है? हाँ देख ठीक है। ऐसा है, इसके इस 19 तारीख के बाद जब अपन 20 तारीख को वापस आएंगे ना, तो अपना क्या क्या बचेगा, अपना बचेगा ऑर्गेनिक। 40-50 लेक्चर, मतलब 50 लेक्चर लेंगे अपन ऑर्गेनिक के। 50 लेक्चर है मतलब तुम 100 भी लोगे और मैं भी 100 लूंगा। कई दिन ऐसा भी होगा कि तुम मेरे को ऐसा बोलोगे सर रहने दो सर, हो गया फ्रस्ट्रेशन, 50 दिन में ऐसा हो जाएगा। उसके बाद फिजिकल में हमारे पास बचेंगे 8 चैप्टर, 8 लेक्चर या 7 लेक्चर का। यदि मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेशन करता हूं तो काइनेटिक्स बचेगा, थर्मो बचेगा 10 लेक्चर, इलेक्ट्रो और रिडॉक्स बचेगा 10 लेक्चर, मतलब 28 लेक्चर बचेगा फिजिकल। 28 लेक्चर के अंदर मैंने वो भी काउंट कर लिया ना, कचरा, सरफेस वगैरह। सर ब्लॉक्स और इन हाँ ये रिडॉक्स आ गया इसमें, ये 10 में। नहीं सर, ब्लॉक्स और ब्लॉक्स बोल रहा हूँ मैं। अब तो इनऑर्गेनिक, अबे ब्लॉक्स तो इनऑर्गेनिक में आते हैं ना भाई। हाँ सर वही बोल रहा हूँ। हाँ, और इनऑर्गेनिक में बचेंगे 5 लेक्चर मेटलर्जी और 6 लेक्चर ब्लॉक, सारे, बस ये सिलेबस बचेगा। सर इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ? केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ इसमें हो जाएगा, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री इज 15 मिनट्स।
सर वो ऐसे छोटे मोटे चैप्टर्स रहते, सॉल्ट एनालिसिस ये वो, तो सॉल्ट एनालिसिस छोटा मोटा चैप्टर नहीं है, इट है उसका रिस्पेक्ट है पूरा। पर अच्छा, मुझे सॉल्ट पता नहीं क्या एनालिसिस है। अपन नहीं, सॉल्ट एनालिसिस एक अलग से चैप्टर है, पर वो मैं सबसे आखिरी में करवाता हूँ। मतलब मेरा तो पढ़ाने का तरीका होता है, तो मैं सॉल्ट एनालिसिस जो पिछले साल वाला बैच है उसको अब करवाता हूँ, क्योंकि वो मेंस में नहीं आता, वो सिर्फ एडवांस में आता है। और समस्या क्या है कि जब बच्चे उसका बेसिक बेसिक करवाऊंगा, जो एक बहुत बहुत ही बेसिक सा है, जिससे आपके ओलंपियाड हो जाएंगे, केपीवाई हो जाएगा, मेंस हो जाएगा, जितने भी और एग्जाम है सब हो जाएंगे। केवल एडवांस के लिए मेरे को 3 क्लास का सॉल्ट और पढ़ाना होता है, वो मैं आपको मेंस और एडवांस के बीच में ही करवाऊंगा, उससे पहले नहीं करवाता हूं मैं किसी को भी, क्योंकि फिर वो उसमें इतने सारे रंग याद करने होते हैं कि वो रंग याद करते करते अपन परेशान होते हैं। तो कितने लेक्चर हुआ? 50 और 28, ये 90, ये हो गया 80, 80 और ये 90 लेक्चर्स। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 5 महीने बचेंगे। इनको थोड़ा बड़ा बड़ा कर लेंगे ना, थोड़ा थोड़ा सा, सिलेबस खत्म हो जाएगा फिर। ठीक है, चलिए कल मिलेंगे टाइट्रेशंस के साथ। टाटा।